Yes, girls. Good morning. As you know, we have studied about the Peninsular Plateau, Central Highlands, and different hill ranges in yesterday. Today we have to start with the Deccan Plateau. The southern part of peninsula, south of the Vindhyas, is known as the Deccan Plateau. पेनिनसुला जैसे मैंने आपको बताया था, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें विंध्यास के का जो साउथ पार्ट है, सदर्न पार्ट है पेनिनसुला का, दैट इज़ नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू से कहते हैं। विंध्यास के ये जो तीनों रेंजेस हैं रिवर्स की, आप VNS तीनों नाम से हरदम याद रखना। VNS फार्मूला याद रखना। सबसे ऊपर विंध्या होती है, उसके बाद में नर्मदा चलती है और नीचे सतपुरा चलती है। ओके गर्ल्स, तो डेक्कन प्लेट्यू का कहाँ है लोकेशन? सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में, साउथ ऑफ द विंध्यास में को हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। नाउ इस बाउंड्रीज क्या हैं डेक्कन प्लेट्यू की? इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। देखिए किस तरीके से इसका हम ये देख सकते हैं कि ये जो इधर की साइड में ये वेस्टर्न घाट और इधर के साइड में ये ईस्टर्न घाट, ये वाला जो एरिया है ये जो है वो क्या कहलाता है? डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो सब बाउंड्री जो है इधर वाली वेस्टर्न घाट्स और इधर वाली ये ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये बाउंड्रीज होती हैं। सो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट साइड एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट साइड आर इट्स बाउंड्रीज। नाउ द डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर प्लेट्यू होता है इन इंडिया है, कवरिंग of the majority of the southern plateau of the part of the country. It rises 100 meters height in the north, rising further to more than a kilometer height. मतलब देखिए इसका क्या है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वह लार्ज ट्रायंगुलर प्लेट्यू है इन इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को ये कवर अप करता है। 100 मीटर्स हाई इन द नॉर्थ। देखिए नॉर्थ के अंदर, मतलब इधर जो है ये इसका ये जो इधर नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो इसका नॉर्थ वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो है वह ये वाला, देखिए ये वाला जो है ये वाला, यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये मोर देन द 8 किलोमीटर हाई, मतलब जैसे जैसे ये इधर आता है नीचे की साइड में, इसमें इसकी हाइट कम होती जाती है। Deccan Plateau is made up of basalt and granite rocks having a region of highlands with typically vast stretches of flat areas on top like a table known as table top. आपको मैंने पहले भी बताया था प्लेट्यूज क्या होते हैं? टेबल लैंड होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू भी क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स। पता है पहले ही कि ना ये जो है ये क्या है एक्चुअल में? प्लेट्यूज क्या है? इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से जो लावा वॉल्केनिक से जो लावा निकलती है उससे ये बनते हैं। दैट्स वाई इनको हम मिनरल्स का, जैसे छोटा नागपुर वगैरह को मैंने बताया था कि मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर बेसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक्स ज़्यादा होती है और इस एरिया को हम ब्लैक सॉइल भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो ये रीजन है हाईलैंड जो है, इसके अंदर जो है ऊपर जो है वह टॉप, ये जो इसकी हाई, ये ऊपर वाली जो है एलिवेशन है जो है ये किस तरह का हो जाता है? टेबल टॉप की तरह हो जाता है। ये देखिए ये इसका जो एलिवेशन है वो किस तरीके से हो जाता है? टेबल टॉप की तरह हो जाता है। जिस तरह से एक टेबल का ऊपर का जो होता है वो कैसा रहता है? टेबल आपने देखिए ऊपर कैसा होता है? एकदम फ्लैट टाइप होता है। उसी तरह से इसमें भी ये फ्लैट टाइप होता है। मोस्ट डेक्कन प्लेट्यूज जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि देखिए इसमें आप ये एकदम ध्यान रखना कि वेस्टर्न साइड में जितनी भी माउंटेन प्लेट्यूज हैं इनकी जो हाइट्स हैं वो ईस्टर्न साइड से ज़्यादा है, तो उनका स्लोप किस तरह से रहता है? इसी तरह से रहता है। तो डेक्कन प्लेट्यूज में जो है वह मोस्टली जो है वेस्टर्न साइड से रिवर जो है वो किस तरफ फ्लो होती है? ईस्ट साइड की तरफ फ्लो होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट वाटर जो है वो कहाँ जाता है? एम्प्टिंग देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग द स्लोप ऑफ द रीजन। पानी कहाँ जाएगा? बे ऑफ बंगाल में जाएगा। एक बार मैं आपको ये इधर देखिए, ये जो वेस्ट साइड से है इधर से जितनी भी है ना डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स होंगी वो किस साइड में फ्लो होंगी? जस्ट लाइक दिस, इधर ईस्टर्न साइड में फ्लो होती है।
गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है इसका नर्दर्न पार्ट बनाती हैं और द सेंट्रल पार्ट और पोर्शन ऑफ द ट्रिब्यूटरी होती है, प्लेट्यू होती हैं. नाउ द क्लाइमेट जो है इस रीजन का वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड climate in the north to tropical in most of the region with distinct wet and dry seasons. Rain falls during the monsoon season from about June to October. March to June can be very dry and hot with temperature exceeding 40 degrees Celsius regularly. अब देखिए टेम्परेचर की अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वैसे वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन द क्लाइमेट लेसन, बट इन शॉर्ट इट इज़ इन दिस रीजन इट इज़ वेरिड फ्रॉम सेमी एरिड क्लाइमेट इन द नॉर्थ. नॉर्थ में कैसा रहता है, सेमी एरिड रहता है, मतलब ह्यूमिडिटी टाइप रहता है, टू ट्रॉपिकल इन द मोस्ट ऑफ द रीजन्स विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन. कहीं पर वेट सीजन रहता है और कभी ड्राई सीजन होता है. मानसून सीजन्स में जो है ये रेन जो है फॉल होती है जून से लेके अक्टूबर तक में, और मार्च और जून में ये ड्राई और हॉट क्लाइमेट रहता है जिसमें टेम्परेचर एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस रेगुलरली. Deccan is going to be very rich in minerals, as I have told it to you earlier that plateaus are the rich sources of the minerals etc. Then in particular that Deccan plateau is very rich in minerals. Primary mineral ores found in region are mica, iron ore, gold and other metals. All river basins are good for agriculture. The chief crop is cotton. However, sugarcane, rice and other crops are also common. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं इसके अंदर वो हैं हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, नागपुरा, औरंगाबाद, मैसूर, कोल्हापुर, सतारा, हम्पी एंड बीजापुर. नाउ गर्ल्स यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दिस सिटीज़. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम दैट यू हैव टू लोकेट द डेक्कन प्लेट्यू. If you have just forget its location, you just learn the cities. By locating these cities, you would be able to locate the Deccan Plateau on the map. Now the Deccan Trap. The northern western part of the Deccan Plateau which is made up of lava flows. ये जो इसका northern part है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वह क्या कहलाता है, डेक्कन ट्रैप कहलाता है. और ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. जो लावा जो होती है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम में जो लावा है ना फ्लो हुआ था, वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुआ था. और इसी वजह से इस एरिया को है ना जो हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल एरिया भी कहलाता है. डेक्कन ट्रैप्स जो है आर लार्ज इग्नियस प्रोविंस लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया. वेस्ट सेंट्रल इंडिया का जो ये पोर्शन है, इट इज़ वन ऑफ द लास्ट वॉल्केनिक फीचर्स ऑन द अर्थ. दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड फ्लड बेसाल्ट दैट टुगेदर अराउंड देम इन 2000 मीटर. अब देखिए ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वह क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शंस कलेक्ट हुए थे. और वॉल्केनिक इरप्शंस कलेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो है इसको डेक्कन ट्रैप्ड एरिया कहा जाता है. इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स है, सॉलिडिफाइड ब्लड बेसाल्ट है दैट टुगेदर जो है ये बना करके क्या बनाता है, 2000 मीटर अबव लेवल का एक टेबल टॉप टाइप बना लेता है. The term trap is used in geology for such rock formation that is derived from the Dutch word for stairs referring to the step hills like hills forming the landscape of the region. महाराष्ट्र पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश इस डेक्कन ट्रैप में आते हैं. और यहाँ पर एज आई हैव टोल्ड यू ब्लैक सॉइल्स जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है. अब ट्रैप वर्ड जो है जियोलॉजी में हम किसके लिए, रॉक फॉर्मेशंस के लिए यूज़ करते हैं. और रॉक फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि लावा फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लावा का हुआ था. और लावा जो है वो कलेक्ट होती उसमें क्या बनाती है, रॉक बना लेती है. Now we come to the next and most important region, that is the western and eastern Ghats. वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैं, और ईस्टर्न घाट्स जो हैं दे लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. देखिए ये दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स और दिस वन इज़ द ईस्टर्न घाट्स. ये हम जो है ये दे आर टर्म्ड एज द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. Western Ghats and Eastern Ghats are very important in this chapter because a numerous number of questions comes on this topic in any of the form. जैसे for example write a short note on the Western Ghat, give differentiation between the Western and Eastern Ghats. Okay girls?
Now we come to the Western Ghats first. The Western Ghats starts near the border of Gujarat and Maharashtra, south of the river Tapti, and runs through the states of Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, ending at Kanyakumari at the southern tip of India. आप देखिए आपको क्या याद रखना है वेस्टर्न घाट्स में. फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हाई इट इज़ नोन एज द घाट्स. हम इनको घाट्स क्यों कहते हैं? घाट्स एक्चुअल में इट इज़ ए मराठी वर्ड जो होता है, ये पासेस के लिए यूज़ होता है. आप देखिए ये जो है इट इज़ ऑन द जो ये प्लेट्यूज हैं उसके बाउंड्रीज पे जो हिल रेंजेस बनी हुई हैं दैट आर टर्म्ड एज द घाट्स. उनको क्या कहा जाता है? घाट्स कहा जाता है. द पासेस हैं यहाँ पर ये जहाँ से ये जो निकलती हैं, हम जहाँ से ये निकल सकते हैं, वी कैन गो थ्रू देम. तो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स हैं. जो वेस्ट साइड में हैं उनको हम इन रेंजेस को क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स. और जो साउथ साइड में ईस्ट साइड में हैं उनको हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स जो है स्टार्ट नियर द गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर के वी कैन से दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द रिवर तापी. तापी के पास से ये ताप्ती की रिवर के पास से ये स्टार्ट होते हैं और ये जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से होते हुए लास्ट में कन्याकुमारी पे नीलगिरी हिल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर जा कर के ये जो है कंप्लीट होते हैं. टोटल लेंथ जो है इनकी अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर है और एवरेज एलिवेशन इनका जो है वह 1200 मीटर्स है. मतलब इतनी इनकी ऊंचाई है. ये कंटिन्यूस रहते हैं, कंटिन्यूस हैं. इसके अंदर इनके ऊपर इनके बीच में कोई भी तरह का रिवर ड्रेनेज नहीं होता है. वेस्टर्न घाट्स जो हैं आर नॉट ट्रू माउंटेन्स नहीं है बट आर द फॉल्टेड एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. एक्चुअल में डेक्कन प्लेट्यू के जो फॉल्टेड एजेस हैं, जो इनके डेक्कन प्लेट्यू की छोटी छोटी हिल्स जो हैं वही मिल करके क्या बनाती हैं? वेस्टर्न घाट्स बनाती हैं. They are believed to have been formed during the breakup of the supercontinent of Gondwana some 150 million years ago. आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था गोंडवाना लैंड की 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले जिस तरीके से गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप हुआ था, तो गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप होने पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स का एलिवेशन हुआ था, टेक्टोनिक प्लेट्स के एलिवेशन में जब एक के दूसरे के ऊपर होती गई तो जो सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट पीक्स बनी वो तो माउंटेन्स बन गए और जो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो छोटे छोटे लावा कलेक्ट होते गए उनसे जो बने थे वो क्या बने थे? प्लेट्यूज बने थे. तो इन्हीं प्लेट्यूज की वजह से गोंडवाना लैंड की वजह से जो इनका जो हुआ था डेक्कन प्लेट्यू का, उसके अंदर से जो है कुछ जो वेस्टर्न साइड में छोटी छोटी हिल्स बनी थी दैट आर टर्म्ड एज द वेस्टर्न घाट्स. तो इस तरह से वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था. वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस होते हैं एंड हायर देन द ईस्टर्न घाट्स होते हैं. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेस्टर्न साइड की जो रिवर्स होती है, जो एलिवेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो रिवर जो है किधर फ्लो करती है? ईस्टर्न साइड की वजह करती है. और इसी वजह से जो क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है ये कंटिन्यूस है. देखिए इनके अंदर बीच में कोई भी तरह का गैप नहीं है और इनकी जो हाइट है, एलिवेशन जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है. और इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स जो इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो भी देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा है. मतलब नॉर्थ में जो है ये इनकी हाइट जो होती है वो कम रहती है और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ मूव करते रहते हैं, मतलब तप्ती रिवर की तरफ जो है इनके वेस्टर्न घाट्स की जो होंगी वह कैसी होंगी? कम होंगी, हाइट्स कम होंगी. और जैसे जैसे हम नीलगिरी हिल्स की तरफ आते हैं वैसे वैसे इनकी हाइट्स जो है वो कैसी होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट है ना हम इसकी हिल कह सकते हैं वो है एनाईमुडी, जिसकी जो है ना हाइट है दैट इज़ द 2695 मीटर्स. These hills cover 160,000 kilometer and form the catchment area for a complex of river systems that drain almost 40% of इंडिया. इसके अंदर ये हमारा काफ़ी बड़े एरिया को दीज हिल्स कवर करती हैं और इसके अंदर बहुत सारे रिवर सिस्टम्स आते हैं. द एवरेज एलिवेशन जो है 1200 मीटर्स हैं. एरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज़ रहते हैं. एंड हैज़ ओवर 5000 स्पेसीज ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स. 139 मैमल स्पेसीज़ हैं, 508 बर्ड स्पेसीज़ हैं एंड 179 एम्फीबियन स्पेसीज़ हैं. तो आप देख लीजिए इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ सो मैनी बायोडाइवर्सिटीज़ एट्सेट्रा.
एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पेसीज अकर इन द वेस्टर्न घाट्स। तो आप देखिए वेस्टर्न घाट्स में हमको इतनी सारे बायोडाइवर्सिटीज़ और इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में इनको शायद्री कहते हैं। कर्नाटका नियर मैसूर में इसको बेलगिरी नानगरा बेल्टा कहते हैं। तमिलनाडु में इसको नीलगिरी मलाई कहते हैं। तमिलनाडु और केरला में इसको अनाई मलाई एंड कैडमम हिल्स कहते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट लोकल नेम्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। नाउ वी कम टू द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ईस्टर्न एजेस हैं डेक्कन प्लेटू के, ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में रहते हैं। Eastern Ghats run from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south। देखिए नॉर्थ के वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हैं, होते हुए उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु इन द साउथ में रहते हैं एंड एवरेज एलिवेशन जो है 600 मीटर्स है। अब आपको यही डिफरेंस पता चल गया, वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन क्या था 1600 मीटर्स था और इसका 600, और इसी वजह से जो है रिवर्स कहाँ से ड्रेन करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की साइड में ड्रेन करती हैं। ईस्टर्न घाट्स जो हैं डिसकंटिन्यूस हैं एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। आप देखिए जिस तरह से वेस्टर्न घाट्स जो थे वो कंटिन्यूस थे, उनके बीच में कोई भी तरह की रिवर्स फ्लो नहीं करती है, जबकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं दे आर डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर है, इनके बीच में जो है क्या करते रहते हैं, बीच बीच में जो रिवर्स जो है वह फ्लो करती रहती है। द रिवर्स विच फ्लो थ्रू देम गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, और वो यहाँ से फ्लो करके कहाँ ड्रेन आउट होती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स से ओल्डर हैं। Palgonda Hills, Avedi Hills, Saveri Hills are located in the south east of the Eastern Ghats में ये hills present रहती हैं। द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यूज। अब एक मेन इम्पॉर्टेंट है कि देखिए किस तरीके से आपने अभी तक ये पढ़ा कि प्लेट्यूज़ के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में आपने पढ़े कि पेनिनसुला क्या होता है, फिर आपने ये पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, हमने सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़े, हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, वेस्टर्न घाट्स पढ़े और ईस्टर्न घाट्स। अब आप देखिए कि इन प्लेट्यूज़ का थोड़ा बहुत जो एक्सटेंशन है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में भी है। देखिए किस तरह से कार्ब मेघालय प्लेट्यू इज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड आर ओरिजिनली टू डिफरेंट प्लेट्यूज, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। आप देखिए इस तरीके से ये जहाँ पर ये जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो एक्सटेंड करते करते नॉर्थ ईस्ट साइड में भी बीच में चला जाता है। इसके बीच में अब हमको बीच में क्या दिखाई देगा, बीच में एक पायना गैप दिखाई देगा। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू से बीच में हमको मेघालय के बीच में हमको एक गैप दिखाई देता है, और वह गैप क्यों है, क्योंकि इसके बीच में जो है रिवर्स जो है वो ड्रेन आउट रहती हैं, रिवर्स ड्रेन करती रहती है, इसलिए हमको प्लेट्यू का वह पार्ट नहीं दिखाई देता है। वापस जाके हमको नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जो पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू है, इसी का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन जो है हमको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है। तो ये हम ये कह सकते हैं बीच में जो ये गैप है इसके अंदर रिवर्स ड्रेन आउट करती रहती हैं, दैट्स वाई हमको वहाँ पर कोई भी तरह का प्लेट्यू नहीं दिखाई देता है। और इस गैप के बाद में वापस हमको जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन देखने को मिलता है, दैट इज़ द कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू, दीज आर देयर। Now the northeast extension, it is believed that due to force exerted by the northeastwardly movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between the Rajmahal Hills and the Kargi Meghalaya Hills plateau. Later this depression was filled by the depositional activity of the numerous rivers। देखिए क्या हुआ था कि जब हिमालयन रिवर्स हिमालयस फॉर्म हो रहे थे उस समय में जो नॉर्थ ईस्टवर्डली मूवमेंट में बहुत सारा फोर्स एक्टिव हुआ हिमालयन रीजन की प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स में, और उसकी वजह से एक ह्यूज फॉल्ट जो है हुआ था, क्रिएटेड हुआ था राजमहल हिल्स और कार्बी मेघालय प्लेट्यूज के बीच में। और ये जो फॉल्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये डिपोजिशनल एक्टिविटीज न्यूमरस रिवर्स जो है इसके अंदर बहती गई और इसकी वजह से ये एरिया जो है बीच में फिल होता गया, और इसी वजह से हमको ये जो गैप जो है वह दिखाई देता है।
Today, Meghalaya and Karbi analog plateau remains detached from the main peninsular block. हम जब भी मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू जब पढ़ते हैं उसके बीच में और इन नॉर्थ ईस्ट वाले के बीच में हमको एक गैप दिखाई देता है. और दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. और इसके अंदर सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट मानसून जो है वह इसमें सबसे ज़्यादा ये रेनफॉल आती है. So these are the points through which we have discussed about all the plateaus, peninsular plateaus of India. In this you have read about all that chapters, the points कि किस तरह से plateaus form होते हैं, plateaus के divisions क्या होते हैं, etc. etc. Now I will send you some of the notes of this topic as well as the question answers of this topic today. You have to do it in your notebooks and read them again and again. Once you will be able to understand, then you will not be able, no need to ratify them. आपको उनको रटना नहीं है. आप बार बार इस वीडियो को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए. आप 3-4 बार जब उनको रिपीट करेंगे तो you would be able, and at the time of examination no need to learn them. आपको सिर्फ उनके main points याद करने हैं and you will be able to explain them yourself. Okay girls, thank you, goodbye.